ये कहानी है धोखे के बारे में। इस कहानी में एक बिजनेसमैन गांव के लोगों को धोखा देकर चला जाता है। एक दिन गांव में एक बिजनेसमैन आता है और वो गांव वालों से कहता है कि मेरे पास एक स्कीम है और इस स्कीम से आप लोगों को अच्छा फायदा भी होगा। बिजनेसमैन की बातें सुनकर गांव वालों को उस स्कीम के बारे में जानने में दिलचस्पी दिखाई। उस बिजनेसमैन ने गांव वालों से कहा कि स्कीम ये है कि मैं बंदर खरीदना चाहता हूं और आप लोगों को मुझे बंदर पकड़ कर देने हैं। मैं हर एक बंदर का आपको 100 रुपया दूंगा। गांव के लोग खेती का काम करते थे, लेकिन उन सभी ने सोचा कि ये काम भी बुरा तो नहीं है। गांव के लोग अब बंदर पकड़ने में जुट जाते हैं। कोई एक बंदर पकड़ कर लाता है, तो कोई 2 बंदर पकड़ कर लाता है, तो कोई 5 बंदर पकड़ कर लाता है। बंदरों के हिसाब से उस बिजनेसमैन ने गांव के लोगों को पेमेंट दे दिया। गांव के लोगों को भी ऐसा महसूस हुआ कि उन सभी को अपनी मेहनत के हिसाब से पैसे मिले हैं और ये बिजनेसमैन ईमानदार है। कुछ दिनों बाद वो बिजनेसमैन वापस गांव आता है। इस बार वो गांव के लोगों से कहता है कि इस बार मैं आप सभी को हर बंदर के 300 रुपए दूंगा। आपको मुझे बंदर पकड़कर देने हैं। गांव के लोगों ने आपस में मिलकर ये तय किया कि हम ये काम करेंगे। किंतु इस बार बंदर इतने बचे ही नहीं थे, इसलिए उन लोगों को बंदर ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। आसपास के गांव में से भी बंदर विलुप्त हो रहे थे। इस बार गांव के लोगों ने बंदर ढूंढने में बहुत मेहनत की, फिर भी पिछली बार की तुलना में इस बार कम बंदर मिले थे। अंत में गांव के लोगों को सफलता मिली और जिसने जितने बंदर पकड़े थे उसके हिसाब से बिजनेसमैन ने सभी को पैसे दे दिए। थोड़े दिनों बाद ये बिजनेसमैन फिर से गांव में आता है और गांव के लोगों से कहता है कि इस बार मैं आपको हर एक बंदर के 500 रुपये दूंगा। गांव वालों ने सोचा कि अब बंदर मिलने मुश्किल है, क्योंकि आसपास के गांव में भी अब बंदर नहीं रहे हैं। उन सभी ने मिलकर तय किया कि हम अपनी खेती में ही ध्यान देंगे और इस बार बंदर पकड़ने का काम नहीं करेंगे। सभी ने इस बार बिजनेसमैन को मना कर दिया और कहा कि हम इस बार ये काम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें अपनी खेती में ध्यान देना है। इस बार वो बिजनेसमैन चला जाता है। थोड़े दिनों बाद वो बिजनेसमैन फिर से गांव में आता है और वो इस बार गांव वालों से कहता है कि इस बार मैं आप सभी को हर एक बंदर के 2000 रुपए देने वाला हूँ। आप सभी को मुझे बंदर पकड़कर देने हैं। बिजनेसमैन ने पहले भी गांव के लोगों को पैसे दिए थे, इसलिए उन लोगों को इस बिजनेसमैन पर भरोसा था, लेकिन बात यह थी कि अब बंदर बचे ही नहीं थे। गांव के लोगों ने उस बिजनेसमैन से कहा कि बात यह है कि अब बंदर बचे ही नहीं है और हमें मिलेंगे भी नहीं, इसलिए हम ये नहीं कर सकते हैं। बिजनेसमैन ने कहा अच्छा ठीक है और वो निकल जाता है। लेकिन उस बिजनेसमैन के साथ उसका एक नौकर भी था और उसने गांव के लोगों से कहा कि मेरे सेठ तो चले गए, आप सभी चाहे तो मुझसे 1000 रुपए में बंदर खरीदकर सेठ को 2000 रुपए में बेच सकते हैं। गांव वालों ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम ये करने के लिए तैयार है, क्योंकि उन सभी को उस बिजनेसमैन पर पूरा भरोसा था। गांव के लोगों ने उस बिजनेसमैन के नौकर से बंदर खरीदे और वो नौकर भी बंदर देकर वहां से निकला गया। वो बिजनेसमैन वापस कभी भी उस गांव में बंदर खरीदने के लिए नहीं आता है। सच तो ये था कि वो बिजनेसमैन ही अपने नौकर को ऐसा करने के लिए बोल कर गया था। बिजनेसमैन और उनका नौकर दोनों मिलकर गांव के लोगों को धोखा देकर चले जाते हैं। मॉरल: हमें बिना कुछ सोचे किसी पर भी विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें अक्सर दूसरों से धोखा ही मिलता है। हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और किसी पे भरोसा करने से पहले सोचना चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।